अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ, उसी वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम जाली तरीके से वजीर आजम है लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम है, उसकी कॉल आई। उसने मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूं और बराए मेहरबानी आप जो है इसका बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा, जो कहा वो आप लोगों ने सुना, किससे पूछकर। अभी भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे इस तरह छोड़ेंगे नहीं, मुझे बदनाम भी करेंगे, मुझे नाकाम करने की कोशिश चलती रहेगी। इनके वो बड़े बड़े बाबे जो 77 और 78 साल से इस मुल्क पे काबिज हैं, उन्होंने कौन सा तीर मारा है। इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान डिलीवर करके दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपकी नीयत में सिर्फ यहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का खून चूस कर दौलत कमाना है तो आप डिलीवर नहीं करेंगे। आप मेफेयर में फ्लैट खरीदेंगे, आप बाहर मुल्कों में जजीरे खरीदेंगे, कभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मेरे अजीज साथियों, आपको मालूम है कि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मेरा नाम वज़ीर आला के लिए अनाउंस किया, तो उसके बाद से जो एक माइंड सेट है, जो हमारी पाकिस्तान की यूथ को, हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को, हमारे पाकिस्तान के मिडिल क्लास को आगे नहीं आने देते, वो तमाम लोग जो हैं एक्टिव हो गए और मुझ पर एतराज़ात उन्होंने शुरू कर दिया। हम पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है, जितने भी नौजवान हैं, वो अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि पहले हम इस अवाम का हिस्सा बन सकते हैं और आज खैबर पख्तूनख्वा के एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। हम अपने लीडर, अपने कायद का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि अगर किसी के नाम के साथ शरीफ हो, भुट्टो हो, जरदारी हो, सिर्फ वो ही सियासत कर सकता था और वो ही जो है वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन सकता था। लेकिन आज हुकूमत आम आदमी की है, आज हुकूमत अवाम की है, आज हुकूमत इमरान खान की है। मेरे अजीज साथियों, जो इल्जामात मुझ पे लगे उनके जवाबात मैं दे चुका हूं, लेकिन उन इल्जामात के बदले मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई और किसी छोटे लेवल पर नहीं। DGISPR खुद पिशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के वफाकी उज़रा, छोटे लेवल के बंदे नहीं, वफाकी उज़रा जो जाली तरीके से आए हैं लेकिन वफाकी उज़रा है, वो गलीज और घटिया इल्जामात लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं कबायली हूं, मैं पश्तून हूं, उनका मैंने कभी जो है गलत तरीके से जवाब नहीं दिया उनको। मैं असेंबली के फ्लोर पर खड़ा हुआ, मैंने मुहज़्ज़ब तरीके से उनके तमाम इल्जामात का जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कानूनी और आईनी तरीके से मिलना चाहता हूं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के होम डिपार्टमेंट ने पंजाब के होम डिपार्टमेंट और वफाकी हुकूमत को खत लिखा कि मैं या सूबे का वज़ीर आला, अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाहता है। बराए मेहरबानी वहां इंतजामात करवाएं। मैं वहां पर गया अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ, उसी वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाली तरीके से वज़ीर आज़म है लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उसकी कॉल आई। उसने मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूं और बराए मेहरबानी आप जो है इसका बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा, जो कहा वो आप लोगों ने सुना, किससे पूछकर।
फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए आओ। मैंने कहा कि मैं अपने लीडर से पूछकर बताता हूं। मेरा अजीज साथियों, इनको मेरा नाम पसंद नहीं आया। इनको ये पसंद नहीं आया कि मैं एक मिडिल क्लास नौजवान हूं। इनको ये भी पसंद नहीं आया कि मैं एक कबायली नौजवान हूं। इसी वजह से उसी दिन से जो है ये मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम का। मैं सलाम पेश करता हूं अपनी सोशल मीडिया का कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है उस नैरेटिव को किल किया और वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हुआ मेरे खिलाफ। मेरे अजीज साथियों, अभी भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे इस तरह छोड़ेंगे नहीं। मुझे बदनाम भी करेंगे, मुझे नाकाम करने की कोशिश चलती रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान का सिपाही हूं। मेरे असाब मजबूत हैं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान वाला हूं। मुझे किसी का खौफ नहीं, ना ही मुझे कोई डरा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद अकबर साहब ने यहां कहा कि हम में वो तकरीर कर रहे थे कि हम डर जाएंगे। जुनैद अकबर साहब, आप भी दलेर हैं और आपकी टीम जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है वो भी दलेर हैं। ये अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। मेरे अजीज साथियों, फिर कहा गया कि नौजवान है, एक्सपीरियंस नहीं है, डिलीवर नहीं कर पाएगा। इनके वो बड़े बड़े बाबे जो 77 और 78 साल से इस मुल्क पे काबिज हैं, उन्होंने कौन सा तीर मारा है। इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान डिलीवर करके दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, डिलीवर करने के लिए सिर्फ नीयत और कोशिश होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अवाम की खिदमत है, अगर आपकी नीयत में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है, अगर आपकी नीयत में पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए जामा प्लान है, अगर आपकी नीयत में CCTV को उठाना है, अगर आपकी नीयत में स्पेशल ब्रांच के लिए एक प्लान है, अगर आपकी नीयत में गुड गवर्नेंस के लिए एक जामा प्लान है, तो एक बच्चा भी डिलीवर कर पाएगा। फिर तो मैं 36 साल का हूं। लेकिन अगर आपकी नीयत में सिर्फ यहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का खून चूस कर दौलत कमाना है, तो आप डिलीवर नहीं करेंगे। आप मेफेयर में फ्लैट खरीदेंगे, आप बाहर मुल्कों में जजीरे खरीदेंगे, कभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शौक नहीं है। हम इमरान खान की विजन के मुताबिक, हम इमरान खान के नजरिए के मुताबिक अपने पाकिस्तान के लिए आए हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला डिलीवर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, मेरा पहला मकसद इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है। इसीलिए हम अपनी पुलिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंशाअल्लाह ताला मजबूत बनाएंगे। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, पुलिस के लिए जदीद असला खरीदेंगे। पुलिस के लिए हमने 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं जो 40 आ चुकी हैं और 30 की पेमेंट हम कर चुके हैं। लेकिन वो लोग नहीं दे रहे जो हमें सेकंड हैंड गाड़ियां दे रहे थे। शायद खटक साहब कह रहे हैं कि कबाड़ी गाड़ियां। इसके साथ साथ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमारी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंशाल्लाह उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो स्पेशल ब्रांच है, क्योंकि जितनी भी बदमज़गी होती है या दहशतगर्द आते हैं या दहशतगर्दी आती है,
تو سب سے بڑا فیکٹر انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسپیشل برانچ میں ہم انویسٹ کریں اور وہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے اپنی انٹیلیجنس کریں انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں، امن کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈیولپمنٹ اور گڈ گورننس بھی بہت ضروری ہے. ڈیولپمنٹ میں یہ اسپاس نامہ بھی پیش کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے 4 ریجنز ہیں، ہر ایک کے لیے میں اسپیشل پیکج کا اعلان بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ایک جامع پلان بھی اپنے پارلیمنٹرین سے مل کر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرج اضلاع ہیں جو بیکورڈ رہ چکے ہیں اس کے لیے بھی ایک پیکج کے لیے کام جاری ہے انشاءاللہ تعالی. ہم وہاں پر بھی انویسٹ کریں گے. گڈ گورننس میں ہماری جتنی بھی ضلع انتظامیہ ہیں، عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ان کو ہدایات مل چکی ہے کہ جو بندہ بھی کرپشن میں ملوث پایا گیا اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا، اسی دن جو ہے وہ گھر بھیجا جائے گا انشاءاللہ تعالی. کرپشن کے لیے 0 ٹالرنس. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بادشاہ نہیں بنے گا، چاہے ڈی سی ہو، چاہے کمشنر ہو، چاہے ڈی پی او ہو. یہ عوام کے نوکر ہیں اور عوام کی خدمت میں 24/7 ان کو جو ہے وہ اپنے آفیسز کھلے رکھنے ہوں گے. ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے تو ہمارے جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ میں ریزائن کر دوں گا. بات یہ تھی کہ میں نے کہا ہے کہ میں جس راستے پر جاؤں گا وہاں پر جو ہے کوئی روٹ نہیں لگایا جائے گا، راستہ بند نہیں کیا جائے گا. لیکن راستے میں 2-3 جگہ جو ہے وہ راستہ بند تھا جہاں گاڑیاں کھڑی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں کھڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر آپ جہاں سے جاتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے جو ہے ہم یہ راستہ بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر 1 منٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر میں جو ہے ریزائن کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ خیر ہے ریزائن نہ کریں، میں اپنی قوم سے اپنی عوام سے اس 1 منٹ پر معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کریں. یہ جو ہے میرے ساتھ آپ گزارا کریں. میرے عزیز ساتھیوں، میگا پروجیکٹس جو آلریڈی ریفلیکٹ ہو چکے ہیں اے ڈی پی میں، اس میں جو ہے ہمارا پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے ہے، وہ بھی ہماری فرسٹ پریورٹی انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کام ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں، خیبر پختونخوا صرف ایک وجہ سے پیچھے رہ چکا ہے کیونکہ ہر وقت وفاق ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کرتا ہے. جس وقت فاٹا مرج ہو رہا تھا KPK میں، اس وقت ہمارے قبائلی اضلاع سے 100 بلین کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. ہمارے اس وعدے کے تحت وفاق پر 550 بلین بقایا ہے جو وفاق نے ہمیں دینے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ NFC ہمارا ڈیو ہے کیونکہ فاٹا مرج ہونے کے بعد جو ہمارا NFC میں 14.6 کا شیئر تھا وہ فاٹا مرج ہونے کے بعد 19.4 تک بنتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی میٹنگ نہیں کال کی جا رہی. انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی ان پر یہ میٹنگ کال کروائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا NHP میں 2200 بلین روپے بقایا ہے وفاق جو ہمیں نہیں دے رہا. انشاءاللہ تعالی میری عوام خیبر پختونخوا کی اور میں پہلے حق مانگیں گے، آئینی اور قانونی راستے اپنائیں گے. جس طرح مجھے میرے لیڈر سے نہیں ملنے دیا آئینی اور قانونی راستوں سے، تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا. اس میں بھی انشاءاللہ تعالی پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہم سڑکوں پر نکلیں گے.